जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस क्लासेज में। आज हम क्लास 10th वालों के लिए आपदा प्रबंधन पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भी आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? सुनामी किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए में वायुमंडलीय, ऑप्शन बी में जलीय, ऑप्शन सी में मानवकृत, ऑप्शन डी में प्राकृतिक आपदा। तो सुनामी जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? ए में स्थल, बी में समुद्र, सी में आसमान और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र में सुनामी आती है। अगला प्रश्न है, सुनामी का संबंध है? सुनामी का संबंध है ऑप्शन ए में स्थल से, ऑप्शन बी में समुद्र से, ऑप्शन सी में आसमान से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी का संबंध समुद्र से है। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण है? सुनामी का प्रमुख कारण है ऑप्शन ए में समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी में द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी में स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में स्थलीय क्षेत्र में भूकंप, ऑप्शन बी में महाद्वीप में कहीं भी भूकंप, ऑप्शन सी में समुद्र के भीतर भूकंप, ऑप्शन डी में इनके अतिरिक्त अन्य कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र के भीतर भूकंप। अगला प्रश्न है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है? महासागर तल के कंपन का परिणाम है तो ऑप्शन ए में हिमस्खलन, ऑप्शन बी में चक्रवात, ऑप्शन सी में सुनामी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन ए में पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी में प्रशांत, ऑप्शन सी में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी में बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। अगला है, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है? प्रश्न है, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है? ऑप्शन ए में वायु रडार, ऑप्शन बी में इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन डी में प्रशिक्षित कुत्ता, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन ए में बाढ़, ऑप्शन बी में सुखाड़, ऑप्शन सी में भूकंप, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए में दूरबीन, ऑप्शन बी में इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी में हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? प्रश्न है, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए में ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन बी में गर्म पानी डालना चाहिए, ऑप्शन सी में अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए में ठंडा पानी डालना, ऑप्शन बी में बर्फ़ डालना, ऑप्शन सी में बर्नर लगाना, ऑप्शन डी में तेल का लेप लगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल का लेप लगाना। अगला प्रश्न है, बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है? बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है? ऑप्शन ए में दरवाजे खिड़की को बंद करना, ऑप्शन बी में आग बुझने की प्रतीक्षा करना, ऑप्शन सी में अग्निशामक को बुलाना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सी अग्निशामक यंत्र को बुलाना। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है ऑप्शन ए में स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी में स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन डी में गांव तथा मोहल्ले के लोग, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है। आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी में स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन सी में गांव तथा मोहल्ले के लोग, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है। ऑप्शन ए में स्थानीय, ऑप्शन ए में स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी में स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन सी में संगीतकार, ऑप्शन डी में स्थानीय लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीतकार। अगला प्रश्न है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है ऑप्शन ए में केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केबल का टूट जाना। अगला है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है ए में सार्वजनिक टेलीफोन, बी में मोबाइल, सी में रेडियो, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान में भी मोबाइल है, वर्तमान में मोबाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए में दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधनों की खोज के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है। ऑप्शन ए में रेडियो, ऑप्शन बी में उपग्रह, ऑप्शन सी में हैम रेडियो, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था। ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में अंडाकार, ऑप्शन बी में त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी में चौकीदार, ऑप्शन डी में आयताकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन बी में ओडिशा, ऑप्शन सी में झारखंड, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुचित। अगला प्रश्न है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ऑप्शन ए में समुद्र के निकट, ऑप्शन बी में समुद्र तट से दूर, ऑप्शन सी में समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए में लेह, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, चेन्नई, तमिलनाडु, ऑप्शन डी में जयपुर, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। तो आज का पढ़ाई बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।